नमस्कार मित्रों, मैं अनूप कुमार पांडे शिक्षा संकाय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से। आज हम राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण अभिरुचि के विषय में चर्चा करेंगे। मित्रों, अभिरुचि शब्द सुनने मात्र से हमें भान होता है कि शिक्षण के प्रति हमारी अभिरुचि है या नहीं। इसी विषय को परखने के लिए इस प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अभिरुचि तो किसी भी क्षेत्र में बनाई जा सकती है, ऐसा आप कह सकते हैं, किंतु कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बनाई नहीं जा सकती। उसी प्रकार से अभिरुचि भी होती है। एप्टीट्यूड टेस्ट करने का मतलब ही होता है कि आप में शिक्षकत्व संबंधी गुण हैं या नहीं। जिनमें यह गुण आधारभूत रूप से विद्यमान रहते हैं, उसी को विकसित किया जा सकता है। शिक्षा का तात्पर्य भी है अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। अंतर्निहित शक्ति उसे ही कहते हैं जो व्यक्ति को जन्म से ही उसमें विद्यमान रहती है। उसी शक्ति का विकास करना ही शिक्षा है। अब शिक्षण अभिरुचि से तात्पर्य यह है कि शिक्षण करने की अभिरुचि व्यक्ति में विद्यमान है या नहीं, इसका परीक्षण करना। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि बाह्य परिस्थितियां हम पर तभी हावी होती हैं या बाह्य परिस्थितियों का प्रभाव हमारे ऊपर तभी आता है जब हमारे अंतर्मन में उससे संबंधित कुछ अंश विद्यमान हो। इसी अंश को मनोवैज्ञानिक भाषा में मूल प्रवृत्ति कहते हैं। और भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन करते हैं जब हम, तो भारतीय वाङ्मय में इसको स्थायी भाव कहा गया है। जैसे जब हम सड़क से जा रहे हैं कहीं और दुकान में कई प्रकार के गाने चलते हैं, कोई व्यक्ति मिलता है, कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है, कुछ बोर्ड या होर्डिंग हम देखते हैं, उन सभी के प्रति हमारा समान आकर्षण नहीं होता है। जिस भाषा को हम जानते हैं उस भाषा से संबंधित अगर कोई गाना हमें सुनाई देता है तो हमारी स्वयं ही अभिरुचि हो जाती है। उस गाने को हम ध्यान से सुनते भी हैं, समझते भी हैं और उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है। लेकिन जिस भाषा को हम जानते ही नहीं हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर कम पड़ता है। इसी को अभिरुचि कहा जाता है। अर्थात शिक्षण संबंधी स्थायी भाव या मूल प्रवृत्ति व्यक्ति में विद्यमान होगा, तभी वो आगे जाकर के एक बेहतर शिक्षक बन सकता है। इस संपूर्ण प्रश्न पत्र में जो भी प्रश्न होते हैं वो कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं कि इस व्यक्ति को भविष्य में एक उत्तम और योग्य शिक्षक बनना है। उसमें यह शिक्षण अभिरुचि से संबंधित तत्व या तथ्य विद्यमान है या नहीं। ठीक है, अब आगे हम शिक्षण के बारे में चर्चा करते हैं। शिक्षण का अर्थ। शिक्षण एक सामाजिक और औपचारिक प्रक्रिया है। अर्थात शिक्षण के लिए शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों का होना अनिवार्य है। मित्रों, यहाँ पर हमने शिक्षण शब्द का प्रयोग किया है, शिक्षा शब्द का नहीं। इस चीज को आप स्पष्टता रखिएगा, ध्यान रखिएगा। शिक्षण और शिक्षा दोनों में फर्क है। शिक्षा क्या है? शिक्षा के वस्तुतः तीन विधाएं हैं या शिक्षार्जन के तीन आधार हैं। हम औपचारिक रूप से ग्रहण कर सकते हैं, अनौपचारिक रूप से ग्रहण कर सकते हैं और निरौपचारिक रूप से। औपचारिक रूप से ग्रहण करना अर्थात छात्र, शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्यावधि, कोई पाठ्यक्रम और उसकी उपाधि, ये सारी चीजें जब फॉर्मल सब में औपचारिकता हो, तब उसे हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा जहां पर पाठ्यक्रम निश्चित न हो, जहां पर छात्र निश्चित न हो, जहां पर अध्यापक निश्चित न हो,
जहां पर विषय वस्तु निश्चित न हो। जैसे कि हम अपने घर में कभी खाना खा रहे हैं, खाना खाते समय एकाएक घर वाले हमें टोक देते हैं, खाना ठीक से खाने नहीं आता है, चम्मच कैसे उठाए, रोटी कैसे उठानी चाहिए, पानी कब पीना चाहिए, ऐसे सीधे चला करो, टेढ़ा क्यों चल रहे हो, कपड़ा कैसा पहन लिया है। यहाँ पर जो व्यक्ति हमें निर्देश दे रहा है वह निर्धारित नहीं होता है, उसका समय निर्धारित नहीं होता है, उसकी कक्षा निर्धारित नहीं होती है, उसके द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान निर्धारित नहीं होता है, सब कुछ नॉन फॉर्मल है। इसीलिए ऐसे शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तीसरी जो विधा है वो निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? जहां कुछ औपचारिकता और कुछ अनौपचारिकता दोनों का समावेश हो। औपचारिकता का समावेश जैसे पाठ्यक्रम निश्चित हो, कुछ पाठ्य अवधि निश्चित हो लेकिन उसमें लचीलापन हो, उपाधि निश्चित हो, छात्र निश्चित हो लेकिन पढ़ने का समय निश्चित न हो, कक्षा कक्ष निश्चित न हो, अवधि निश्चित न हो। तो अर्थात जो भी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से या पत्राचार के माध्यम से जो शिक्षा होती है इसे हम निरौपचारिक शिक्षा कह सकते हैं। यहाँ कुछ औपचारिकता है और कुछ अनौपचारिकता है। तो यहाँ हमें ध्यान देने की बात है, हम यहाँ इस शिक्षा की चर्चा न कर रहे हैं, शिक्षण की चर्चा कर रहे हैं। शिक्षण क्या है? तो हमने लिखा एक सामाजिक और औपचारिक प्रक्रिया। सामाजिक प्रक्रिया अर्थात समाज के व्यक्तियों के मध्य संपादित होती है। दूसरी औपचारिक है। औपचारिकता से तात्पर्य है शिक्षक और शिक्षार्थी अनिवार्यतः दोनों की उपस्थिति होगी तभी शिक्षण का कार्य होगा। अर्थात शिक्षण के लिए शिक्षक का और शिक्षार्थी का इन दोनों का भौतिक रूप से उपस्थिति अनिवार्य है, तभी इसको हम शिक्षण कहेंगे। इसीलिए आपने सुना होगा शिक्षणाधिगम या शिक्षण और अधिगम दोनों साथ साथ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए किया जाता है कि शिक्षण का लक्ष्य ही होता है अधिगम कराना, और अधिगम तभी होगा जब शिक्षण प्रभावी होगा। अर्थात अध्यापक और यहाँ पर छात्र इन दोनों की समकालिक उपस्थिति अनिवार्य है, तभी हम इसे शिक्षण कह सकते हैं। ये रहा शिक्षण का अर्थ। शिक्षण की परिभाषा। शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना। ये गेज की परिभाषा है। गेज का कहना है कि शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है। पारस्परिक प्रभाव से तात्पर्य है आपस में होने वाली प्रक्रिया को पारस्परिक प्रक्रिया होता है कहते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना। अपेक्षित परिवर्तन लाने को ही शिक्षा शास्त्रीय जो जगत है यहाँ पर अधिगम के नाम से जाना जाता है। दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना ही शिक्षण का उद्देश्य होता है। अर्थात इस प्रकार के शिक्षण में हमेशा एक अध्यापक पहले से कोई बिंदु निर्धारित रखता है, कोई पाठ्यक्रम निर्धारित रखता है, उसके पढ़ाने के लिए समय निर्धारित रखता है और उसके लिए शिक्षण विधि को निर्धारित रखता है। इन सब के माध्यम से एक निश्चित समय में निश्चित व्यक्ति को जो संप्रेषित किया जाता है विषय वस्तु, इस पूरी प्रक्रिया को शिक्षण की प्रक्रिया कहते हैं। उसी को ये कह रहे हैं गेज महोदय, शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है और इसका उद्देश्य है दूसरे के व्यक्तियों में अपेक्षित परिवर्तन लाना। एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि शिक्षा का भी उद्देश्य होता है व्यवहार में परिवर्तन लाना, लेकिन शिक्षा के कई अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। शिक्षा को लेने में लचीलापन होता है, इसीलिए उसके अलग अलग 3 प्रकार का हमने पहले चर्चा किया समूह है। यहाँ पर शिक्षण का जब भी हम जिक्र करेंगे तो शिक्षण में सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता का ही समावेश होगा। शिक्षण हमेशा औपचारिक होता है, 2 व्यक्तियों के मध्य संचालित होता है और इसका उद्देश्य होता है एक जो अधिक ज्ञानी व्यक्ति है अर्थात शिक्षक, इसके द्वारा जो ज्ञाता है अर्थात छात्र, उसके व्यवहार में परिवर्तन का लाना। स्पष्ट? शिक्षण शब्द को आप समझ चुके होंगे मेरी समझ से। शिक्षण क्या है? शिक्षण एक औपचारिक प्रक्रिया है। इसमें छात्र और शिक्षक इन दोनों की समकालिक उपस्थिति अनिवार्य है अर्थात औपचारिक है। और इस शिक्षण के विषय में इससे
आगे की व्याख्यानों में हम आगे की चर्चा करेंगे। शिक्षण अभिवृत्ति से समझना था हमें, और हमने अभिवृत्ति को समझा क्या है और दूसरा शिक्षण को समझा क्या है, और शिक्षण के अन्य प्रारूपों पर अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।